नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं उत्तराखंड रहने वाली सुशीला गौड़ और लंचरौन हमारा बाज़ार है। और हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, गढ़वाल के रहने वाले हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच के रहने वाले हम लोग। मैं रोज़ ही बताती हूँ। और ज़्यादातर मैं गढ़वालियों को और उत्तराखंड के जो कोई भी हो, चाहे कुमाऊँ मंडल के हो, चाहे गढ़वाल मंडल के हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को खासकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, सारे तो बाहर आ गए, हम भी आए, आप भी आए, सब आए। किस लिए आए तो आप सभी को पता है किस लिए आए, है ना। क्योंकि पहाड़ में रोजगार तो है नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, तो बच्चों के लिए सबको आना पड़ा। मेरे को ही नहीं, सबको आना पड़ा दोस्तों। तो फिर हम लोगों को क्या अपना घर का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अपने माँ बाप के पूरी पूरी का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो उन्होंने हमारे पहले भी बताया था मैंने, जो उन्होंने हमारे लिए संजो के रखी थी, वो सारी कोड़ी पुंगड़ी सब डिसाण लगे। उनको कोई मतलब ही नहीं है उनका कि अब वो सही हो। अब जाओगे तब सही होगी, पूरी पूरी बेर बनाओगे, पर वैसे नहीं बना पाओगे जैसे आपके माँ बाप ने बना रखी थी, वैसे बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। क्यों? आप इतनी हिम्मत नहीं है, आप इतना दिमाग नहीं है, मुझे लग रहा कि आप वैसा बना पाओगे। क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे और उनका दिमाग बहुत ऐसा था कि काम पे ज़्यादा था। आजकल के जो लोग हैं, नौजवान है, चाहे कोई भी है, उनका ध्यान और कुछ में रहता है। और पता ही है कहाँ रहता है, वो तो मैं दिखा दिया है सारे में आपको, ऐसे में रहता है। और बाकी जैसे माँ बाप ने समझो के रखी थी, वैसे हम लोग आप लोग नहीं बना सकते। क्योंकि उनके सपने अलग ही थे और उन्होंने बहुत सपने सजोगे थे हमारे लिए। तो उनको हम, उनकी धरोहर हम संभाल नहीं पाए। सही में मैं खुद कह रही हूँ, खुद हम संभाल नहीं पाए। और हमारी तो मजबूरी थी, इसलिए हम बाहर आ गए। पर अब धीरे धीरे करके हम भी अपने गांव में अब प्लान करेंगे। अब हम घर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ लड़ाई करनी पड़े, चाहे झगड़ा करना पड़े, चाहे कुछ भी हो। पर अब मैं लड़ाई मैंने लड़नी है अपने ज़मीन के लिए, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब बोलते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकले, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती, तो टेढ़ी उंगली जरूर करनी पड़ेगी हमको भी। क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि हम अपने पहाड़ में जाए, जो हमारी सास उसके धरोहर है, उनको हम अच्छी तरह संजो के रखें। और उनकी जो पूरी पुंगड़ी सब टूट गई है, वो हम अच्छी तरह बना के रखें। और उसी मैं तो उसी तरह बनाऊंगी, मैं नहीं सीमेंटेड बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैं सोच रही हूँ गोबर का ही लिपाई करके बनाऊँगी, जैसे उन्होंने अपने भला पहाड़ में रहते हैं जैसे हम उसी तरह रहेंगे। ऐसे नहीं हम बाहर वैसे, अब पहाड़ में वैसे मतलब सीमेंटेड बना लिए, पोछा लगा ये, अपने गोबर से लिपाई करो। और अपनी जो धरती माँ की मिट्टी है, जो हमने पहले से जिससे लिपाई करते थे, मिट्टी गोबर, और चूल्हे लीपते थे, घर लीपते थे, तो उसी तरह हम लोगों को करना चाहिए। ये फैशन में उतर जाए, क्योंकि हम लोग बाहर आके यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बाहर आके भी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। हर पहाड़ में जाके कम से कम गोबर की लिपाई तो करें। कम से कम हमें तो ये सुगंधित गोबर की, जो गाय के गोबर है, गाय का गोबर है, उसे थोड़ा तब हमें ज्ञान मिलेगा। और उससे थोड़ा हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और उससे काफ़ी गोबर में क्या चीज़ है, हर चीज़ है गोबर में। लोग कहते हैं ना, गाय का गोबर, गाय माता होती है, गाय का गोबर में इतना शुद्ध होता है कि हर चीज़ में, हर पूजा में वही चढ़ता है ना। और लोग गाय को काट रहे हैं, तो गलत बात है। गाय माता जिसको कहते हैं, तो हमारे पहाड़ों में तो पहले से, जब हम थे छोटे छोटे या बड़े, चाहे कैसे भी थे, हम लोग अपने खेतों से मिट्टी लाते थे। लाल मिट्टी, इतनी अच्छी चिकनी मिट्टी होती थी। और उससे हम, और गोबर लाते थे, गाय का गोबर लाते थे, उससे हम घोलते थे आराम से बाल्टी में। उसके बाद हम एक कपड़ा लेते थे, उसके फिर आराम से अपना रोज के हम, हमारा तो ऐसा था कि गांव में पहले तो क्या करते थे, सुबह जैसे उठे तो फिर पहले झाड़ू झूड़ू मारा, फिर उसके बाद अपना नाश्ता नुश्ता बनाया। और जो दिन में हम खाना खाते हैं, वैसे बुजुर्ग लोग अब तो कम कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग क्या करते थे, जब जब खाना खाते थे, उस चूल्हे को हम जरूर पुताई करते थे चूल्हे की। क्योंकि चूल्हा जूठा हो जाता है, जैसे हम लोग गैस साफ़ करते हैं, वहाँ चूल्हा साफ़ करते थे पहाड़ में। अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब जैसे सुबह का नाश्ता बनाया, तो चूल्हे में ज़रूर हमने पुताई करके साफ़ करना जरूरी हो जाए, नहीं तो हमारा चूल्हा जूठा हो जाता है गाँव में। उसके बाद दिन का खाना बनेगा, तो झाड़ू लिपाई सब करते थे। वैसे तो आप करने लिए पता नहीं करते कि नहीं करते, पर जब हम लोग थे तो हम कभी किचन में हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि बाहर आके हम खाना खाते थे। हम कभी किचन को जूठा नहीं करते थे, ना हम किचन में खाना चखते थे। पहाड़ियों का यही रूल था, पहले गढ़वालियों का यही रूल था। और ना हमारे माँ बाप ने कभी हमें सिखाया कि खाना जूठा करो या चूल्हे से चखो। आजकल तो सभी चख रहे हैं, जब नमक नहीं है तो चख कर देते हैं। और बस आजकल का सिस्टम ही अलग हो गया। पर जो हमारा ज़माना था, उस टाइम हमने कभी जूठा नहीं किया खाना, ना हमें बिल्कुल खाना जूठा पसंद। हम सोचते हैं कि वो खाना जूठा हो गया, अगर हमने चूल्हे से चख लिया तो जूठा हो गया खाना। हमें बिल्कुल पसंद नहीं हमको, और मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चखती हूँ, चाहे नमक हो चाहे ना हो। और यही मैं अपने पहाड़ी भाई लोगों को बता रही हूँ कि हमारे घर के जो पहाड़ के जो भी हमारे माँ बाप ने हमें सिखा रखा, वो हमें अब याद रखना चाहिए। और याद रखते हैं, मैं तो याद रखती हूँ। और हमारे छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी है, उनको भी हम सिखाएंगे हमने कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। और अपने धरोहर को संभाल के रखना चाहिए हम लोगों को। जल्दी जल्दी सब बोरे तैयार करके अपने अपने पहाड़ी लोग, अब चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो
मतलब कुमाऊं मंडल के हो, चाहे पौड़ी गढ़वाल के हो, चाहे कहीं के हो, अपने अपना पूरा बिस्तर बांधो और चलो सीधा घर को रवाना हो जाओ। मैं भी हो रही हूँ, मैं भी तैयार हो रही हूँ। मैंने तो अभी थोड़ा सा चल रहा है कि मैं भी कभी ज़मीन लूँ और कब मैं मकान बनाऊँ। मैं बहुत टाइम से लगी थी, आजकल मैंने इसीलिए मैं घर गई थी कि थोड़ा मैं अपनी ज़मीन को देखूँ, अपना जो मुझे मिल नहीं पा रहा उसमें अपना हक जमाऊँ। और बीच बीच में बहुत सारे आ रहे हैं कि ये है सो है, तुम बाहर चली गई है, कैसे आओगी, क्या आओगी। मैंने कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते मुझे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मेरी पति की धरोहर है वहाँ पे भी, ठीक है। तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरे जेठ हो, जिठानी हो, कोई भी नहीं रोक सकता। पहले तो बोलते हैं ना, प्यार से काम आना चाहिए। प्यार से कोई बात नहीं आता तो फिर ऐसे करना चाहिए। तो मैं करना नहीं चाहती बिल्कुल भी ऐसा। मैं सोचती हूँ जो प्यार से हो, और रोकने की तो बहुत कोशिश करें, पर मैं अब रोकने वाली नहीं बिल्कुल भी। बहुत देख लिया मैंने, बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया सबके लिए। आज बोलते ना, जो जिसके लिए ज़्यादा करता ना वही लास्ट में जूते खाता है। तो वही मेरा हाल है। मैं जिसके लिए जितना कर दूँ ना, वही मेरे सिर में डंडा मारने को आता है। तो दोस्तों मेरे साथ यही होता है हमेशा। और मैं बहुत अब ज़मीन के लिए, अच्छा किसी चीज़ के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, क्यों, बहुत हो गया। तो मैं ही कहती हूँ सब लोगों को, पहले प्यार से रहो, प्यार से रहो। प्यार से नहीं रहते तो फिर तो मैं ये अपने घर वालों के साथ यही है मेरी कि मेरे को ज़मीन चाहिए, और मैं पहाड़ में आऊँगी, पहाड़ में रहूँगी, अपना घर बार संभालेंगे जो हमने सास ससुर ने हमें दे रखी है। और हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी संभालेंगे। भाई जब तक मैं नहीं जाऊँगी हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? हमारे बच्चों को क्या पता, ये तो मुझे पता है ना कैसे घर संभालना, कैसे क्या करना था, तभी तो बच्चे जाएंगे आगे। ऐसे करके बच्चे कैसे निकल जाएंगे, है ना। तो फिर जब मैं जाऊँगी फिर बच्चों को बताऊँगी, यहाँ पे ये है, ये हमारी खेती, हमारा ये है, कूड़ी पूड़ी सब दिखाऊँगी उनको, तभी पता चलेगा। पर अभी हमारे थोड़ा सा चल रहा है कि मैं अगर हमारे नाम पे थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं जाऊंगी। और जहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मैं एक छोटा सा घर बना लूँ, वहाँ पे रहें, हमारे बच्चे भी रहें, कभी कभी जाएं, अपने घर को देखें। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले जाएं। हमेशा के लिए कौन जाएगा भैया, ये हमेशा के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि घर में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ना, हमारे यहाँ कॉलेज है ना, हॉस्पिटल है ना, कुछ भी नहीं है। भैया कौन रहेगा, कोई रह नहीं सकता। अगर वहाँ भी ऐसा ही बन जाए तो सब तो वहीं चले जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं। पर मजबूरी है उत्तराखंड वालों की, है ना दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ आपको अगले। तो तब तक लिए जय, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हम हैं देवभूमि के रहने वाले हैं, लेंचरौन के। मैं साफ साफ बताती हूँ, हम लेंचरौन के रहने वाले। लेंचरौन हमारा बाजार है, सब कुछ है हमारे लेंचरौन में। और आजकल तो बारिश डेली हो रही है, डेली मतलब 2-3 दिन हो गए लगातार। यहाँ भी हरिद्वार रोड की तरफ भी बहुत बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बहुत बारिश, मतलब गढ़वाल में बहुत बारिश हो रही है। तो रोज़ ये फ़ोन आते कि आज यहाँ बारिश हो गई, यहाँ बारिश हो गई। तो फर्स्ट बारिश हो रही है, आजकल मौसम भी बरसात का चल गया, तो आजकल मौसम भी सही हो गए। पर थोड़ा सा यहाँ पे बाहर गर्मी है, उत्तराखंड में जो गढ़वाल में थोड़ा मौसम ठंडा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलती हूँ आपको जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।